नमस्कार, हिना अधिकारी चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कल महाशिवरात्रि का दिन था, तो मैंने भी अपने कुछ मंदिरों के दर्शन करने का सोचा। उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आपको भी देवों की भूमि के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। रास्ते में जाते समय बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, जिससे मन और भी आनंदमय हो गया और रास्ता बहुत ही सुहावना लग रहा था। लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद हम सबसे पहले शिलोर महादेव मंदिर पर पहुँचे। हमने वहाँ पे भगवान शिव के दर्शन किए। यह मंदिर गगास नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि पहले इस नदी पर 3 पंचक्कियाँ थी, जिसे लोकल लैंग्वेज में घर्राट भी कहा जाता था, और इससे पुराने समय में गेहूं आदि पीसे जाते थे, जो आज पूरे पहाड़ से लगभग विलुप्त हो गए हैं। और अब यहाँ पानी भी काफ़ी कम हो गया है पहले की तुलना में। हरमन खाती और कल्याण गडालिया जी ने 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया था। और ये मंदिर, इस मंदिर का इतिहास वैसे इससे भी काफ़ी पुराना है। शिवरात्रि के दिन काफ़ी भारी मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हमने भगवान शिव को जल अर्पित किया, उनके दर्शन किए और निकल पड़े अपने आगे दर्शन किए। ऊपर आकर हमने थोड़ी फोटोग्राफी की, क्योंकि नीचे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम फ़ोटो नहीं खींच पाए। तो ऊपर थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के बाद हम चल पड़े। इसके बाद हम ईड़ा गांव, जो शिलोर महादेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, हम वहां पहुंचे। सबसे पहले हमने ईड़ा में स्थित प्रसिद्ध देवी माँ के मंदिर, जो कि रोड के किनारे पर ही स्थित है, वहां हमने माँ के दर्शन किए। एक बहुत ही प्यारा मंदिर था। ऐसी मान्यता है कि पहले रोड बनते समय यहाँ पे बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती थी, पर माँ के मंदिर के निर्माण के बाद ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसके साथ ही मंदिर से बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी है। इससे थोड़ा ही आगे रोड के किनारे बाराखाम नाम की एक जगह स्थित है, जो कि ईड़ा गांव के ही ग्राम सभा के अंदर आती है, जो कि अल्मोड़ा जिले की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है। मैं आपको इस बाराखाम की कहानी के बारे में बताना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है, पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने विश्राम के लिए एक विश्राम गृह बनाया, जो कि 12 खम्भों का था, और यह भीम द्वारा स्थापित किया गया था। इसीलिए इसे बाराखाम कहा जाता है, मीन्स 12 खम्भों का गृह। ऐसी मान्यता है कि यह खम्भे इतने चमकदार थे कि एक व्यक्ति ने इसे रात्रि में चांदी का बना समझा, तो इसीलिए इन खम्भों में से एक खम्भा वह उखाड़ कर ले जाने लगा। पर थोड़ी ही दूर जाने पे वह थक गया और तब तक सुबह हो गई, और सुबह होते उसे ज्ञात हुआ कि यह तो पत्थर का बना हुआ है, चांदी का नहीं। तो वह उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। तो अब यह खम्भा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक जाली गांव में स्थित है।
तो अब यहाँ पर 12 खम्भों में से 11 खम्भे ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम गांव के अंदर से होते हुए थोड़ी दूर चलने के बाद ही गोलू देवता जी के मंदिर के दर्शन किए। जो गोलू देवता जी हैं वो कुमाऊं के इष्ट देवता माने जाते हैं, तो आपको हर गांव में गोलू देवता जी का मंदिर ज़रूर मिलेगा। सच बोलूं तो दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा था, इतना सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। लगभग आधा घंटे वहाँ पर बैठे, प्रकृति का आनंद लिया और हम चल पड़े अपने एक और पैतृक मंदिर की ओर, द्वारा हाट। द्वारा हाट को मंदिरों का द्वार कहा जाता है, जिस कारण इसका नाम द्वारा हाट पड़ा। लगभग 20-25 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे अपने पैतृक गांव सलना, जो कि द्वारा हाट में ही एक गांव है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि अपने पैतृक मंदिर के दर्शन किए जाएं, और यह मंदिर खेत में ही बनाया गया है, जहां हमने उनके दर्शन किए, अपना सिर झुकाया और मन्नत मांगी। और इसके बाद एक और पैतृक मंदिर के दर्शन की ओर चल पड़े, जो कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित था। ये एक बहुत ही भव्य मंदिर, जिसे कत्यूर देव जी का मंदिर कहा जाता है, हमने यहाँ पर उनके दर्शन किए। यह मंदिर गांव के शिखर पर स्थित है। यहाँ से पूरे गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ थोड़ी देर बैठकर बचपन की बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लगभग आधा घंटा समय बिताने के बाद गांव के ही प्रसिद्ध महादेव जी के मंदिर के दर्शन के लिए हम निकल पड़े। ये महादेव जी का मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। ये एक खुले शांत वातावरण बना बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही पुराना। यहाँ पहुँचने पर याद आया कि बचपन में बहुत बार पानी की कमी होने पर हम यहीं से जल भरा करके लेके जाया करते थे, क्योंकि यहाँ एक प्राकृतिक धारा है जो निरंतर बहता रहता है। तो भगवान जी को जल अर्पित करके, दर्शन करके, प्रसाद ग्रहण करके हम गांव के ही प्रसिद्ध गोलू देवता जी के मंदिर के दर्शन की ओर चल पड़े। लगभग 200 मीटर चलने के बाद हम गोलू देवता जी के मंदिर पर पहुंचे। गोलू देवता जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुमाऊं के इष्ट देव माने जाते हैं, तो हर गांव में इनके मंदिर अवश्य होते हैं। मंदिर की लोकेशन के सामने ही इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वारा हाट और पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित है। तो थोड़ी देर यहाँ पे समय बिताने के बाद हम चल पड़ते हैं विश्व प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर की ओर। यह एक विश्व प्रसिद्ध देवी माँ का मंदिर है। इस मंदिर की आबो हवा ही अलग है। यह द्वारा हाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक पर्वत पर स्थित है, जिसका अच्छा क्षेत्रफल है। इस पर्वत की कहानी सुमेरु पर्वत से ली गई है, जिसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर लाए थे। इस पर्वत पर आज भी बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यह मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हर साल बर्फ गिरती रहती है। देवी माँ के मंदिर में पहुँचने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लगभग 200 के करीब सीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद एक बार तो अवश्य माँ के दर्शन के लिए आते हैं। हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, अदरवाइज़ यहाँ हर रोज़ भंडारे का प्रबंध रहता है, जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी इत्यादि मिलते हैं, और यह एक अति उत्तम प्रबंध होता है, जिसका समय 2 बजे तक रहता है। यहाँ पहुंचकर हमने माँ के दर्शन किए। पंडित जी द्वारा पाठ पूजा कराई गई, भेंट चढ़ाई गई और एक मंगल कामना की गई माँ से।
मंदिर की दीवारों पर आपको मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी, जिसे आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद हमने फोटोग्राफी में समय बिताया, क्योंकि ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। तो सच में आज हमने बहुत से मंदिरों के दर्शन किए। आज जैसी खुशी शायद ही कभी मिली हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो। निस्संदेह आपको यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी भगवान के दर्शन करके आनंद आया होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।